आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए भैया, मेरा जो इंग्लिश चालीसा का यह है बिल्कुल एकदम कंप्लीट ग्रामेटिकली रूप से लिखा गया है, ठीक ना। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ लीजिएगा। भैया, मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। मैंने 12th साइंस इंग्लिश मीडियम से 450 नंबर लाया है और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को बेहतर गाइडेंस देते रहे। तो चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइएगा। और अगर आपको यह PDF नहीं मिला है मेरे भाई, तो PDF ले लीजिएगा। आपको हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। नंबर हम यहाँ पर दे देते हैं 6201359657 पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या कॉल करना होगा तो भैया 9 बजे रात्रि के बाद कॉल कीजिएगा, ठीक ना। आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए, ये PDF ले लीजिएगा। पूरा कंप्लीट ग्रामर इसी प्रकार के मेरा हिंदी चालीसा भी है, जिसमें कंप्लीट हिंदी व्याकरण लिखे है, ठीक ना। तो आइए इसको हम यूट्यूब पर समझाना शुरू कर दिए, जिसमें से मैंने भैया 10th तक कहने करते मैंने 5-6 टॉपिक की शायद समझा दिया है। तो आइए उसको हम फिर आगे समझते हैं। आइए, यहाँ पर मैंने 10th समझाना चालू कर दिया। पूरे के पूरे ट्रिकली लिखे हैं और लिखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। और हम प्रैक्टिस क्वेश्चन जल्द ला रहे हैं आपके लिए। हम पढ़ाएंगे और प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है ना। आइए, कहाँ से पढ़ाना भैया? छठा टॉपिक से पढ़ाना ना। आ जाइए यहाँ से। हमारा 5 हो चुका था, छठा टॉपिक आ जाएगा। एक मिनट यहाँ से पढ़ाना है, ठीक ना। सॉरी, ये तो 8वां है। यहाँ से पढ़ाना 6ठा सिंटेक्स टॉपिक से पढ़ाना हमको पता है। चलिए आइए, 7वां से पढ़ाना है सिंटेक्स से। आइए, तो चलिए सबसे पहले भैया सिंटेक्स समझ लीजिए। टेंस और टेंस प्लस टेंस समझ लीजिए, प्लस सिंटेक्स। ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंस, सिंटेक्स, वर्ब, तीनों के तीनों कमांड आपका होना बड़ा जरूरी है, ठीक ना। तो इस बात को याद रखिएगा। टेंस, वर्ब, सिंटेक्स, तीनों को जरूर कमांड रखिएगा। आइए, तो हम अब आगे पढ़ते हैं। ये देखिए, सबसे पहले सिंटेक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसे बोलते थे, याद कीजिएगा। ही, सी, इट अकेला नाम जो होता है ना, एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबॉडी, नोथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, जितना भी होता है सब चीज़ सिंगुलर होता है। अर्थात इसके जरूर भर के पहला लगेगा कि पाँचवा, इज लगेगा कि आर तो इज लगेगा, वाज लगेगा कि वर तो वाज लगेगा, हज लगेगा कि हैव तो हज लगेगा। समझ गए ना। तो इट, ही, सी, इट अकेला नाम, एवरीबॉडी, एवरीवन, नथिंग, एवरीथिंग, नॉट एवरीवन कोई भी हो, ईच, आइदर, नॉन, नाइदर, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, सब जितना भी होगा ना, थिंग वाला, बॉडी वाला, सबके सब सिंगुलर होता है, ठीक ना। याद रखिएगा। तो वही लिखे हुए हैं कि ही, सी, अकेला नाम जो होता है सब सिंगुलर होता है, ठीक ना। वन बॉडी थिंग से बना प्रोनाउन भर के 5वां रूप लगता है, यानी कि वन बॉडी थिंग से बना प्रोनाउन एवरीबॉडी, नो बॉडी, सॉरी, एवरीवन, नो वन, सम वन, एनीवन, एवरीबॉडी, नो बॉडी, सम बॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग। तो ये सब जितना भी होता है ना सिंगुलर होता है, इसलिए भर के 5वां लगाएंगे ना। ऐसे समझ लीजिए। हम कहेंगे एवरीवन, 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 एवरीवन हो गया। प्रत्येक, जब सब हम कहेंगे प्रत्येक के पास एक कलम है, एवरीवन डॉट डॉट ए पेन, एवरीवन डॉट डॉट ए पेन। हम कहेंगे यहाँ पर हैज लगा कि हैव, तो सिंगुलर होता है तो हैज लगा दीजिए, क्योंकि सिंगुलर है। तो एवरीवन हैज ए पेन, तो सिंगुलर वाला लग जाएगा, हैज वाला लग जाएगा। समझ गए ना। अगला देखिए, पीपुल, पुलिस, कैटल, सीजर्स मिस कैंची, स्पेक्टिकल्स मिस चश्मा, गोगल्स मिस चश्मा, पैजामा। इसके अलावा और बोल देते हैं आपको, और हम बहुत सारे बोल सकते हैं। स्पेक्टिकल हो गया, ट्राउजर में जो पहनने वाला होता है, पैजामा हो गया। और उसके बाद होता है पैंट्स, ये है जीन्स। ये पुलिस, पीपुल, कैटल, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, गोगल्स, जितना भी वर्ड बोलते हैं ना सब पुल्लर होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ज़्यादातर कैटल आता रहता है, या पीपुल आता रहता है, या पुलिस आता रहता है, ठीक ना। तो पीपुल, पुलिस, कैटल, सीजर्स मिस कैंची, स्पेक्टिकल्स मिस चश्मा, गोगल मिस काला काला चश्मा होता है। अच्छा, उसके अलावा जो भी बहुत सारे वर्ड है जो हमेशा प्लूरल होता है, इस हमेशा प्लूरल होबे करेगा। इसके बाद इज लगबे नहीं करे, यानी कि ये हमेशा प्लूरल होबे करता है। जैसे देख लीजिए, द कैटल, ई ना कहिए कैटल है तो यहाँ पर इज लगा देते हैं, यहाँ पर कैटल्स रहता तब ना आर लगाते हैं। ना, ये कंसेप्ट गलत है। कैटल वर्ड प्लूरल होबे करता है, इसलिए इज नहीं लगेगा, आर लगेगा। द कैटल आर ग्रेजिंग, यानी कि मवेशी, कैटल में होता है जानवरों का झुंड चल रहा है, ठीक है ना। हम कहेंगे कि पुलिस आ रहे हैं, पुलिस आ रही है तो द पुलिस डॉट 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 कमिंग। तो पुलिस आ रही है तो पुलिस प्लूरल होता है, तो इज ना आर कमिंग, द पुलिस आर कमिंग, पुलिस आ रही है, ठीक ना। चलिए अगला, जिस प्रकार से वो सारे वर्ड प्लूरल थे मेरे भाई, उसी प्रकार से इन्फॉर्मेशन, न्यूज में एक लीजिए एस लगा रहबे करता है ना, कहिए भैया एस लगा तो प्लूरल बनाए, ना। इन्फॉर्मेशन, न्यूज, लगेज बगेज में झोरा झंटी होता है। जैसे मान लीजिए ना कहता है ट्रेन उन में जो यात्रा करता रहता है, भैया कहता है अगर मान लीजिए उसका झोरा उला हिला देगा, हमारा झोला झंटी हिला गेलो, यानी कि अगर झोला झंटी लगेज बगेज में जाइएगा ना, ट्रेन का डिब्बा पर देखिएगा जो अभी चलता है, ट्रेन के डिब्बा पर एक होता है सवारी गाड़ी, एक होता है जो वस्तु ले जाने वाला, तो उस पर देखिएगा लिखा रहता है लगेजेज बगेजेज, या बड़का जो भी एक्सप्रेस पे गाड़ी रहेगा लिखा रहेगा लगेजेज बगेज कहेगा, तो उसमें लगेज बगेज रहेगा। लगेज बगेज में उसमें झोला झंटी जो भी आपका सामान वामान है वो सब रहेगा, ठीक है ना। समझ गए। तो चलिए भैया, आइए यहाँ पर हम आगे बताते हैं आपको क्या क्या बता रहे थे कि इन्फॉर्मेशन में सूचना, न्यूज में समाचार, लगेज बगेज, फर्नीचर,
पोइट्री, आइस, फिजिक्स, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो, समन्स में से होता है, कोर्ट से आदेश जारी होता है। अगर आपको कोर्ट में आपका केस है, आपको बुलाया जाएगा, कोर्ट में नहीं जाइएगा तो आप समन जारी करता है, समन जारी करके आपका घर का कुर्की जर्की करा दिया जाएगा, ठीक ना। तो उसी को बोलते हैं समन्स। और सारा वर्ड है, हम और बोल देते हैं। सेंसरी, जितना भी वर्ड बोले हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोइट्री है, फर्नीचर है, इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ है, लगेज बगेज है, ये सब होता है हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक ना। कोई भी सब्जेक्ट का नाम भी सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट के नाम में एक और कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, लेकिन ये इतना याद रखिए कम से कम फर्नीचर, न्यूज़, फर्नीचर, पोइट्री, लगेज बगेज, आइस, ये सब सिंगुलर होता है, ठीक है ना। सिंगुलर होता है इसलिए भर भी क्या लगेगा सिंगुलर। जैसे कहेंगे न्यूज़ अच्छा है तो ये ना कहिए कि न्यूज़ में एस लगाए तो प्लूरल है तो आर लगा देते हैं ना, गलत। न्यूज़ हमेशा सिंगुलर होता है तो इज लगेगा, ठीक ना। तो द न्यूज़ इज गुड, बिल्कुल सही है, समझ में आ गया। अच्छा, ये बात याद रखिए। और इसका प्लूरल भी नहीं बनता है। अगर आप कहेंगे कि इसका कहेंगे कि इन्फॉर्मेशन में एस लगा के प्लूरल बनाते हैं ना, गलत। लगेजेज में एस लगा देते तो गलत, बगेजेज में एस लगा के प्लूरल बनाते नहीं, ये ऐसा रहबे करता है, ठीक ना। ये बात को याद रखिएगा। आगे आइए, देखिए हाँ, एक बात याद रखिए, कंसेप्ट याद रखिए। जूरी, जूरी मिस होता है जो वकील होता है वो जूरी। जूरी बड़े एवर लगा है, समझ गए, जूरी लगा है। और इसके इस समय देखिएगा, अगर वाक्य में इट्स लगा है ना तो समझिएगा बस सिंगुलर वर्ब आएगा। और जूरी लगा है शुरू में, और वाक्य में अगर देयर लगा है, इट्स ना क्या लगा है मेरे भाई, देयर, देयर लगा है, तब क्या भराएगा, यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगा। देख लीजिए, याद रखिए, जब यहाँ पर जूरी लगा हो, देयर लगा हो तो प्लूरल वर्ब भरना है, जब जूरी लगा हो, इट्स लगा हो तो सिंगुलर वर्ब भरना है, ठीक ना। क्योंकि जब जूरी बट होता है सिंगुलर प्लूरल दोनों काम करता है, डिपेंड करता है कि यहाँ बगल में जो है ना वो दर्शा रहा है। यहाँ पर कहेगा कि जूरी है, वकील है, मान लीजिए कोई केस चल रहा है तो एगो आदमी एगो केस वाला पक्ष, एगो 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 ई पक्ष वाला, ई विपक्ष वाला, मान लीजिए दोनों में सहमति बन गया तो दोनों अगर कंबाइन हो गया तो एगो ना बन जाएगा। अर्थात मान लीजिए जूरी कहेगा अपना अपना एक वकील है, एक वकील, दोनों वोटा कॉम्बिनेशन कर लिया, कहेगा भैया चलिए इसको केस को सॉल्व कर देते हैं, तो दोनों वोटा अगर मिल गया तो एक एगो बना, एगो होता है क्या, सिंगुलर, इसलिए वहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। मान लीजिए जूरी है और उसका न देयर इसलिए लगाएगा, देयर क्या करते हैं, ये अपन अलग कहते नहीं, कहीं हम ये कराए हम कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे केस, यो कराए हम लड़ेंगे केस, तो ये अलग अलग है तो एक से अधिक हुआ, दो हुआ तो प्लूरल, तो इसलिए प्लूरल वर्ब। तो याद रखिए, जूरी रहे वाक्य में इट्स रहे तो सिंगुलर वर्ब, जूरी रहे वाक्य में देयर लगा रहे तो प्लूरल वर्ब। चलिए आगे आगे आइए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। टाइम एंड टाइड, राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरी। ओकरा बाद और भी बोल सकते हैं हार्मन एंड सिकल, यानी कि अति हंसुआ हथौड़ी जो भी होता है, हंसुआ खुरपी, यानी कि टाइम एंड टाइड आपत्ति विपत्ति, राइस एंड करी अति करी चावल, ब्रेड एंड बटर अति ब्रेड रोटी यानी कि मक्खन रोटी, हॉर्स एंड कैरेज घोड़ा गाड़ी। ये सब वर्ड में भले देखिएगा दो गो वर्ड एंड से जुड़ा है, दो गो वर्ड लगेगा कि आपको एंड से जुड़ता है तो प्लूरल होता है, जैसे होता है ना मेरे भाई, राम एंड सीता, तो ये दूगो नाम जुड़े एक साथ ही तो प्लूरल होगा, लेकिन नहीं, ये ऐसा वर्ड है कि एंड से भले जुड़े रहता है लेकिन हमेशा ये सिंगुलर लगता है। अर्थात टाइम एंड टाइड, राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड करी, सबको ये सिंगुलर होता है, ये सब इसलिए ये सिंगुलर होता है, इसीलिए सब सिंगुलर वर्ब लगेगा, अर्थात इस सब के ज़्यादा सिंगुलर वर्ब लगेगा। पूछा गया अभी है, जैसे देखिए हम कहेंगे कि राइस एंड करी मेरा सबसे फेवरेट ब्रेकफास्ट है, मेरी नाश्ता है, तो राइस एंड करी सिंगुलर होता है तो इज की अर्थ इज लगेगा, राइस एंड करी इज लगेगा, पूछता है यहाँ से, ठीक ना। याद रखिएगा राइस एंड करी इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो राइस एंड करी, टाइम एंड टाइड, ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कॉलेज हमेशा सिंगुलर होता है। चलिए वैसे रूल क्या है, रूल ये है कि दो गो नाउन अगर एंड से जुड़ा रहता है ना तो प्लूरल होता है, जैसे कि राम श्याम, राम श्याम प्लूरल है कि ना, लेकिन वो इसका अपवाद है, समझ गया ना। चलिए हाँ, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर ये तीन वो सबसे कोई अगर दो सब्जेक्ट इससे जुड़ा हो तो वर्ब नज़दीकी वाला के अनुसार लगाए। नज़दीकी वाला क्या होगा, हम कहेंगे आइदर यू, देखिए थोड़ा ध्यान समझिए, हम इसको हम थोड़ा अच्छा से यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए हम कहेंगे, देखिए लिखे तो हैं या लिखे पर है, देख लीजिए यहाँ पर लिखे हैं, देखिए लिखे है ना, नाइदर ही नॉर आई, ना तो वह और ना ही मैं, ना तो वह दोषी है और ना ही मैं दोषी हूँ। तो भैया नाइदर नॉर से जुड़ा है कौन, ही आई। आप तो कहिएगा भैया ही, तो ही के अनुसार वर्ब लगाए कि आई के अनुसार, ना आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के अनुसार जुड़ा रहेगा ना, तो नज़दीकी वाला के अनुसार वर्ब लगाना है। यहाँ पर आई के अनुसार वर्ब लगेगा, यहाँ पर देख रहे हैं आइदर और के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आइदर और के साथ जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पर आइदर और के साथ कहते एगो द फादर जुड़ा है, एगो उसका पुत्र हिज सन्स जुड़ा है। तो देखिए फादर के अनुसार लगाएंगे तो सिंगुलर है, तो आपका अनुसार यहाँ पर वाज लगना चाहिए, नहीं गलत हो गया। और के बाद जो है ना, और के बाद यानी कि हिज सन्स है ना, इसके अनुसार तो हिज सन्स प्लूरल है तो वाज के वेयर तो वेयर लगा, समझ गए ना। तो वही कह रहे हैं कि जब देखिएगा दो वाक्य आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो जुड़ा रहेगा ना, तो आई बगल में जो सब्जेक्ट रहता है इसके अनुसार नहीं, इस बगल जो रहता है शुरू में जो सब्जेक्ट रहता है उसके अनुसार। वही लिखे हैं कि जब दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर और इसके साथ जुड़ा हो ना तो वर्ब नज़दीकी वाला अनुसार, एगो सब्जेक्ट एबा रहेगा, एगो 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 एबा, वर्ब के अनुसार, एक अनुसार नज़दीकी वाला
वाला के अनुसार, समझ गए ना। लेकिन चलिए इसका एक इसका आप उल्टा पढ़ते हैं, एक इसका उल्टा भी लिख दिए हुए हैं कि जब ये दो तो नज़दीकी वाला हो गया ना। लेकिन देखिए बीट टुगेदर बीट एलोंग बीट एंड नॉट लाइक बट एज वेल एज से अगर इस सबसे जुड़ा रहे ना तो वर्ब प्रथम वाला के अनुसार, प्रथम वाला कहने करते दूर वाला के अनुसार। देखिए यहाँ पर देखिए ही एंड नॉट हिज ब्रदर, वह और ना ही उसका भाई, वह और ना ही उसका भाई। देखिए यहाँ पर एंड नॉट से जुड़ा है ना एंड नॉट से, तो एंड नॉट से जुड़ा हुआ है तो अगर एंड इस सब वर्ड से जुड़ा है ना, देखिए आइदर और नाइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो में क्या होता था, एगो सब्जेक्ट अइबा रहता था, एगो अइबा रहता था, तो वर्ब एक अनुसार लगाते थे ना। लेकिन अइबा है ना अइबा ऐसे नहीं करना मेरे भाई। अइबा अगर देख लीजिए इस सब वर्ड से जुड़ा रहे ना तो इस केस में वर्ब एक अनुसार ना, गलत हो गया, इसके अनुसार नहीं लगाना है आपको, वर्ब लगाना है प्रथम के अनुसार। एंड नॉट से जुड़ा है तो प्रथम के अनुसार, इसके अनुसार लगेगा। तो यहाँ पर देखिए वो ना यहाँ पर लगाते हैं तो ही जो ब्रदर से तो आपको अनुसार प्लूरल वर्ब आना चाहिए, कहने करते यहाँ पर आर आना चाहिए, लेकिन नहीं ही के अनुसार लगेगा। तो ही के अनुसार इज लगेगा, इज सही है इज। तो वही लिखे हैं, क्या इसका अर्थ क्या बता देते हैं। ही एंड नॉट हिज ब्रदर, ना ही वो और ना ही उसके भाई लोग डॉट फाउंड गिल्टी, ना ही वो और ना ही उसके भाई लोग दोषी पाया गया। अब इज लगेगा, क्यों, क्योंकि ही के अनुसार लगेगा। क्यों इज लगेगा भैया, क्योंकि अगर इस सब वर्ड से अगर जुड़ा रहे तो उस केस में वर्ब पहला वाला के अनुसार लगता है। लेकिन आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा रहे ना तो जो नज़दीकी रहता है उसके अनुसार लगता है, ठीक ना। क्लियर हो गया होगा भैया, बिल्कुल क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आइए नेक्स्ट आइए, तो नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर। आइए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई सबको पता है कि हाउ मेनी के बाद प्लूरल काउंटेबल लगता है। हाउ मेनी है ना, हाउ मेनी के बाद याद रख लीजिए कि हाउ मेनी के बाद बॉय ना आएगा, पहले तो अनकाउंटेबल आएगा ना। हाउ मेनी के बाद अगर कोई कहेगा वाटर लगेगा गलत, हाउ मेनी के बाद कोई कहेगा घी लगेगा गलत, क्योंकि हाउ मेनी के बाद प्लूरल काउंटेबल आता है, अनकाउंटेबल नहीं। आप काउंटेबलों में प्लूरल आता है, बॉय नहीं आएगा बॉयजे आएगा, गर्ल नहीं आएगा गर्ल से आएगा, काउ नहीं आएगा काउजे आएगा, समझ गए ना। और उसके बाद वर्ब भी प्लूरल लगता है, जैसे कहेंगे कि हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज, यहाँ पर कहीं इज भराएगा कि आर, तो भैया ये हाउ मेनी बॉयज प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यहाँ पर आर लगाएंगे, ठीक ना, समझ गए ना। तो हाउ मेनी के बाद जो नाउन आता है वो भी प्लूरल आता है, वर्ब भी प्लूरल आता है। हाउ मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन अइबे करता है। कोई कहेगा अभी ये बताइए तो सही कि गलत, तो हाउ मच लिख देते हैं बॉयज, ये गलत है कि सही, गलत है। यहाँ पर बॉय रहे बॉयज रहे सब गलत है। क्या पहले तो बात ये है कि हाउ मच के बाद काउंटेबल अइबे ना करता है, हाउ मच के बाद अनकाउंटेबल आता है। लड़का तो काउंटेबल है, यहाँ पर हाउ मच वाटर होगा, हाउ मच राइस होगा, हाउ मच शुगर होगा, हाउ मच मिल्क होगा, लेकिन ये बॉय गर्ल ये सब नहीं होगा। हाउ मेनी के बाद काउंटेबल आता है, हाउ मच के बाद अनकाउंटेबल आता है, हाउ मेनी के बाद काउंटेबलों में प्लूरल आता है, समझ गए, याद रखिएगा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बाकी बात वर्ब भी क्या लगाना है, सिंगुलर। हम कहेंगे कि हाउ मच वाटर, और बाद कहेंगे इज लगेगा कि आर, तो यहाँ पर इज लगेगा, सिंगुलर होता है, ठीक ना। अनकाउंटेबल होता है जो सिंगुलर होता है तो इसलिए सिंगुलर लगाना। तो वही कहे हाउ मेनी के बाद प्लूरल काउंटेबल प्लूरल वर्ब, हाउ मच के बाद अनकाउंटेबल सिंगुलर वर्ब। चलिए नेक्स्ट मेरे भाई आइए देखिए कि लिटल ग्रुप कहने का 3 गो मीनिंग होता है मेरे भाई। देखिए ध्यान से देखिए, लिटल ग्रुप कहने का 3 मीनिंग कौन कौन है। LITTL एगो लिटल होता है, एगो ए लिटल होता है, एगो मीनिंग होता है द लिटल, ठीक है ना, द लिटल। इसी प्रकार से फ्यू का भी 3 मीनिंग होता है, एगो फ्यू, एगो ए फ्यू, एगो द फ्यू, ठीक है ना, समझ लीजिए। इसे लिटल ग्रुप बोलते हैं। लिटल का अर्थ है कि न के बराबर, ए लिटल का अर्थ है कुछ थोड़ा अल्प, और द लिटल का अर्थ है जो थोड़ा। लेकिन लिटल का प्रयोग किया जाता है अनकाउंटेबल में, तो कह रहा है लिटल ग्रुप जो होता है ना, लिटल ग्रुप के बाद हमेशा अनकाउंटेबल आएगा, तीनों के बाद हमेशा अनकाउंटेबल आएगा। लिटल बॉय बोलना गलत है, लिटल मिल्क होगा, लिटल वाटर होगा। न अगर बोलेगा न के बराबर पानी तो लिटल वाटर, कहेंगे कुछ पानी तो ए लिटल वाटर, जो थोड़ा पानी द लिटल वाटर। लेकिन कोई कहेगा कि कुछ लड़का, सॉरी अति न के बराबर लड़के, तो न के बराबर लड़के के मीनिंग लिटल बॉयज बोलना गलत है, क्योंकि लिटल के बाद काउंटेबल लगभग नहीं करता है, फ्यू के बाद काउंटेबल लगता है, जो हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। लिटल के बाद हमेशा अनकाउंटेबल है, तो कहेगा न के बराबर दूध तो लिटल मिल्क, कुछ दूध तो ए लिटल मिल्क, कहेगा जो थोड़ा दूध तो द लिटल मिल्क, समझ गए ना। तो लिटल के बाद अनकाउंटेबल लगता है और अनकाउंटेबल में सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे हम आपको एग्जांपल दिखाते, देखिए लिटल ग्रुप जो तीनों के तीनों मीनिंग बोले, उसके बाद अनकाउंटेबल लगाइएगा, सिंगुलर वर्ब लगाइएगा। अब देखिए अब वही फ्यू ग्रुप, फ्यू में भी 3 गो मीनिंग, कैसे तो एगो फ्यू, एगो ए फ्यू, एगो क्या होता है द फ्यू, समझ गए ना। 3 गो फ्यू का भी मीनिंग होता है। तो ये तीनों के बाद भी लगेगा तो प्लूरल लगेगा, अनकाउंटेबल ना, काउंटेबलों में प्लूरल।
फ्यू बॉयज, न के बराबर लड़का बोलेगा तो फ्यू बॉयज। देखिए पहले फ्यू का हिंदी होता है न के बराबर, ए फ्यू का हिंदी होता है कुछ थोड़ा, द फ्यू का हिंदी होता है जो थोड़ा, कहेगा न के बराबर लड़का तो फ्यू, अब बॉय न फ्यू बॉयज, बॉयज बॉयज, कहेगा कुछ लड़का तो ए फ्यू बॉयज, कहेगा जो थोड़ा लड़का द फ्यू बॉयज। लेकिन यहाँ पर लगेगा ए फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल प्लूरल वर्ब, समझ गए ना। उसके बाद भर भी लगेगा तो प्लूरल, कहने कर तो भर के पथमा ना लगेगा, भर के पहला लगेगा। सिंगुलर भर होता है, भर के पथमा को भर सिंगुलर बोलते हैं, भर के पहला को प्लूरल बोलते हैं। जैसे गो प्लूरल हो गया, गोज में जिसमें एस लगा रहता है सिंगुलर हो जाता है, समझ गए। चलिए दाम पूछने में भी हाउ मच का प्रयोग करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया बिहार बोर्ड कितना बार। कोई चीज़ के दाम पूछेगा ना हो, अभी जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ के दाम पूछे, मार्केट में जाते कहते हो आलू के ना है, तो आलू के ना है तो ओकरा सीधे कहे कि हाउ मच इज पोटैटो, यानी कि आलू कैसे है, प्याज कैसे है, चीनी कैसे है, हाउ मच इज शुगर, हाउ मच इज शुगर, चीनी कैसे, हाउ मच इज शुगर, अति प्याज के ना है हाउ मच इज ओनियन, कहेगा दूध कैसे है तो हाउ मच इज मिल्क। तो किसी चीज़ का दाम पूछने में भी हाउ मच का प्रयोग करते हैं, हाउ मच का। देखिएगा अगर ऐसा हुआ कि आपको लगेगा कि तो दाम पूछ रही केकरो, तो दाम पूछ रही तो यहाँ पर हाउ मच का प्रयोग करेगा, ठीक ना, समझ गया। आगे आइए भैया, हम ऐसे पीछे बोले थे एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, ईच, आइदर, नॉन, नाइदर, सब सिंगुलर होता है, तो सब सिंगुलर है, ईच, आइदर, नॉन, नाइदर, सब सिंगुलर होता है, याद रखिएगा। आइदर है, आइदर के बाद ईजे लगेगा, यानी कि ईच, आइदर, नॉन, नाइदर कुछ हो रहा है, सब सिंगुलर रहता है ना। आइए एक और इंपॉर्टेंट रूल पढ़ना है, ऑफ के केस में वर्ब पहले वाला के अनुसार, जैसे कहेंगे कि द फादर ऑफ राम, द फादर ऑफ राम, तो अब वर्ब न राम के अनुसार न लगेगा, ऑफ के पहले जो रहता है ना मेरे भाई उसके अनुसार वर्ब लगेगा, तो यहाँ पर ऑफ के अनुसार लगेगा वर्ब, यानी कि कहने करते वहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर लिखा जैसे देखिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल भी दिए हुए, देखिए राम सॉरी यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए देखिए राम इज ऑफ के केस में वर्ब ऑफ के पहले वाला के अनुसार लगाए। हाँ, ऑफ के केस में वर्ब हमेशा ऑफ के पहले वाला के अनुसार लगाना है। ये बाई मिस्टेक इसका एग्जांपल, ये तो दूसरा का एग्जांपल हो गया, बाई मिस्टेक लिखा गया है, वो तो दूसरा का एग्जांपल आ गया। देखिए हम क्या समझा रहा था, देखिए क्या है कि लिखेंगे द ब्रदर ऑफ राम, तब बताइए इसके बाद हम राम के बाद डैश दे देते तो इज भराएगा कि आर, तो ब्रदर एगो है तो इज भराएगा। अब मान लीजिए जिसको ब्रदर्स करेंगे तो यहाँ पर आर भर देंगे, ये ना कहिए कि राम के अनुसार तो इजे लगेगा ना, ऑफ के पहले जो रहता है उसके अनुसार वर्ब लगता है, समझ गए ना, इस बात को याद रखिएगा। हाँ, और ये एक अलग है रिलेटिव प्रोनाउन में, रिलेटिव प्रोनाउन कहने करते हैं ओहन जगह में हु हुज हुम लगा रहा है ना, ये सब रिलेटिव होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में जिसमें देखिएगा हु लगा है और यहाँ पर वर्ब के बगल में खाली दिया है, समझ जाइए इसके पहले जो नाउन प्रोनाउन होगा ना उसके अनुसार वर्ब लगेगा। तो यहाँ पर एक लड़का था इसलिए यहाँ पर इज लगाए हैं, और यहाँ पर हूँ के पहले एक से अधिक लड़का है इसलिए यहाँ पर आर लगाए, ये भी पूछता रहता है, ठीक ना, लिख दिए। वैसे आइए आपका ये पूरा टॉपिक खत्म हुआ, लेकिन फिर भी एक दो बात हम बताते हैं, सुन लीजिए। किसी भी सब्जेक्ट का नाम क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट का नाम क्या होता है, सिंगुलर होता है ना, कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबका सिंगुलर होता है। लेकिन किसी सब्जेक्ट का किसी का पर्सनल वो बन जाए, कोई सब्जेक्ट किसी का पर्सनल इंडिकेट कर देना तो उसके इसमें लगेगा प्लूरल। जैसे कहेंगे कि मेरा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, मेरा इंग्लिश, यानी कि कोई कहेगा कि मेरा इंग्लिश यानी कि स्ट्रॉन्ग है, तो मेरा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो माई इंग्लिश लिखेगा ना, इसके बाद कहेगा कि माई इंग्लिश इज स्ट्रॉन्ग, ये गलत है, क्या ना, हम अपना इंग्लिश के बारे में बात करें, अपना पर्सनल इंग्लिश, तो इज ना यहाँ पर एक प्लूरल बन जाता है। तो जब कोई सब्जेक्ट का नाम रहे तो सिंगुलर, कि फिजिक्स एक अच्छा सब्जेक्ट है, इंग्लिश एक अच्छा सब्जेक्ट है, इस सब केस में सिंगुलर रहेगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति के नाम या व्यक्ति के विशेष बन जाता है ना तो प्लूरल बनता है। जैसे कहेंगे कि उसका फिजिक्स कमजोर है, तो ये ना कहेंगे कि हर फिजिक्स इज पुअर ना, हर फिजिक्स आर पुअर, या उस केस में वो प्लूरल बन जाता है। तो कोई भी सब्जेक्ट का नाम होता है सिंगुलर, लेकिन जब किसी पर्सनल व्यक्ति की बात करें तो वो प्लूरल यानी कि प्लूरल हो जाएगा। हम कहेंगे कि आर एस अग्रवाल का मैथ बहुत टॉप है, तो आर एस अग्रवाल के मैथ के बाद इज नहीं लगाइएगा, आर लगाइएगा, क्योंकि हम आर एस अग्रवाल का नाम लेकर बोल रहे हैं, और सीधे कहेंगे कि मैथ टॉप होता है तो इस केस में आप इज लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से कोई भी गाँव देश मोहल्ला का नाम, इंडिया हो, कोई भी गाँव देश, कोई आपका जो भी गाँव देश मोहल्ला का नाम होगा सब सिंगुलर होता है, लेकिन वैसे टीम के पता चले। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, तो केवल हम कंट्री के बारे में चर्चा करें तो इज लगा दिए, कोई बात नहीं। लेकिन हम कहेंगे कि इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया, तो इंडिया के यहाँ टीम के बहुत चल रहा है, तो टीम के पता चले ना, तो इस केस में इंडिया प्लूरल बन जाता है, समझ गए ना। तो कोई भी गाँव देश मोहल्ला का नाम होता है सिंगुलर, लेकिन जब उसे कोई टीम के पता चले तो बन जाता है प्लूरल। किसी भी सब्जेक्ट का नाम होता है सिंगुलर, लेकिन जब उसे क्या पता चले
जब किसी भी सब्जेक्ट का नाम सिंगुलर होता है, लेकिन जब वो किसी का प्राय निजी बन जाए तो प्लूरल। और एक और केस पढ़ लीजिए, हम बता देते थोड़ा सा। मान लीजिए दो नाउन है, दो नाउन अगर एंड से जुड़ा रहे और दोनों के पहले आर्टिकल आ जाए, दोनों के पहले आर्टिकल आ जाए तो समझ लीजिएगा ये प्लूरल है। जैसे कहेगा ए डॉक्टर, ए डॉक्टर, यहाँ पर थोड़ा नहीं लिखा रहा है फिर भी देखिएगा, ए डॉक्टर एंड ए टीचर, ए डॉक्टर एंड ए टीचर कहकर देखिए यहाँ पर दो नाउन एंड से जुड़ा है, लेकिन दोनों के पहले ए एन आएगा ना, यानी कि आर्टिकल लगा रहा है तो समझिएगा ये प्लूरल। इसमें से इसको हटा दीजिए तब कथी बन जाएगा, ए डॉक्टर एंड टीचर, तो ई हो गया सिंगुलर। तो जब दो नाउन एंड से जुड़ल है, दोनों के पहले आर्टिकल आए तो प्लूरल, और जब दो नाउन एंड से जुड़ल है केवल एक के पहले आ जाए तो ये सिंगुलर होता है। हो गया ना, समझ गए ना। इंपॉर्टेंट पूछता रहता है, बाकी ये सब और इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट था हम आपको बता भी दिए। फिर भी आप पढ़िएगा, इतना सा काम आराम से इजीली हो जाएगा और आप आराम से बना सकते हैं। एक बार देखिए, और हम क्वेश्चन लेकर बहुत जल्द आ रहा है, ठीक ना। चलिए, कोई डाउट हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपका कोई डिमांड हो तो बोलिएगा। बाकी मिलते फिर अगले वीडियो में। आप लोग पढ़िए, जी जान लगा कर पढ़िए। बाकी जिसको PDF लेना है मेरे भाई, मैसेज पे व्हाट्सएप मेरे नंबर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, 6201359657, 6201359657, 57 है लास्ट में, 57 9657, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।